मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आयोजन मेरा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, आयोजन मेरा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हेमंत सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं अपने कार्यकाल के, और हेमंत सरकार ने पूरी तरीके से जो अपना जश्न है 2 वर्ष उसने कामयाबी के जो पूरे किए हैं, उसके लिए पूरे तरीके से पूरे रांची को देखा जाए एक तरह से तो सजा दिया गया है। चौक चौराहों पर आप देख रहे होंगे तमाम मंत्रियों की फ़ोटो लगी हुई है, और रांची का जो राज्यपाल हाउस है उसके बाहर में आप देख पा रहे होंगे ये तमाम जितने भी लोग हैं ये हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, और कोई मुर्देबाद के नारे लगा रहे हैं, और एक तरफ जो हेमंत सोरेन हैं अपने उपलब्धि के 2 वर्ष गिनवा रहे हैं। और ये क्यों हाय हाय कर रहे हैं, और ये क्यों मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन होश में आओ, ये तमाम जानकारी, ये तमाम बात आज इन्हीं लोग से जानते हैं। और ये कितना ये लोग रोष में है कि इन लोगों ने अर्थियाँ भी फूंक दिए। किसका अर्थी फूंक दिया जी आप लोग? ये किसका अर्थी फूंक? हम लोग अपना जो है 31 दिसंबर को हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हम लोग का सपना था कि हम लोग का समायोजन फेज 2 में होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके सपनों का जो हम लोग का सपना था उसका आज अर्थी धन किए। किसका वह अर्थी फूके हैं आप लोग आज? ही लोग काय हाय हाय कर रहे हैं। हेमंत सोरेन तो 2 साल पूरा कर लिए उपलब्धि के, वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम किए, रोजगार दिए, स्वरोजगार दिए, तमाम उपलब्धि वो गिनवा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो यहाँ बैठ के हाय हाय कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। सरकार इतना पैसा खर्चा किया भाई, आप लोग हाय हाय करिएगा तो कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं और आज उनका हाय हाय युवा ही लगा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और अब आइए अर्थी पर। अर्थी किनकी थी इसको समझने की ज़रूरत है। ये अर्थी है नौजवानों के सपनों की, ये अर्थी है युवा मुख्यमंत्री के सपनों का, जो उन्होंने सोचा था कि हम नौजवान को सारा रोजगार से जोड़ देंगे। और आज एसबीएम कर्मी पिछले 30 दिनों से रांची के कड़कती ठंड में यहाँ राजभवन के सड़क पर बैठे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? और आज आपने भाषणों में कहा है कि अनुबंध कर्मी अपना धरना छोड़े और वार्ता के लिए आगे आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी आदर के साथ, बड़ी संवेदना के साथ और बड़ी शालीनता के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीतकालीन सत्र के दौरान हमारा 2 सदस्यीय शिष्टमंडल आपके कक्ष में गया था। आपके जो इर्द गिर्द में घूमने वाले लोग हैं ना, वो आप कौन लोग नहीं दिया। कौन लोग हैं? मैं उनको पहचानता नहीं हूं, चूंकि हम लोग कर्मी छोटे कर्मी हैं, 8-10 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं, बड़े बड़े लोगों को नहीं पहचानते हैं। मुख्यमंत्री जी, अपने अगल बगल रहने वाले लोगों को समझाइए और एक बार पूछिए कि एसबीएम के कर्मी आपके कक्ष में आए थे क्या? यदि नहीं आए होंगे तब ये स्टेटमेंट देते तो समझ में आता। करोड़ों का समियाना और पंडाल लगा करके आप ये भाषण दे दिए कि अनुबंध कर्मियों को आप धरना छोड़ करके वार्ता के लिए आना चाहिए। भाई, आपने बिना बुलाए आपके कक्ष में हम लोग जाने का काम किए। आप तो मात्र 2 फीट की दूरी में थे, आपके लोग हमको मिलने के लिए नहीं दिए। आपसे तो हम अपनी बात रखते, लेकिन आप पता नहीं किस अहंकार में हैं। नौजवानों को तो अहंकार छोड़ना चाहिए। नौजवान तो प्यार का दूसरा नाम होता है, नौजवान तो ऊर्जा का दूसरा नाम होता है, नौजवान तो क्षमता का दूसरा नाम होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बताना चाहूँगा, जितने भी नौजवान आज 30 दिनों से खड़े हैं, सभी ने यहाँ पर विलाप किया है। सभी अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़ करके आज इस राजभवन के सड़क पर बैठ करके 30 दिन से न जाने किस परिस्थिति में लोग यहाँ पर बैठे हैं, और आपके कानों तक रुई गूंज नहीं जा रही है। और आप पब्लिक डोमेन में आकर बोल रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों को वार्ता करने के लिए आना चाहिए। आप अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग गए थे मंत्री जी के यहाँ, हम लोग तमाम आम अमला के पास गए थे, कहीं पे भी हम लोगों का समस्या का समाधान के लिए बात नहीं हुआ, और उल्टे बोला गया कि बहाली तो होगी, आप लोगों का पेट में तो लात मार के रहेगी हेमंत सरकार। अच्छा, चुनावी एजेंडा में तो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप लोग को परमानेंट कर देंगे, तो परमानेंट का मांग काहे नहीं कर रहे हैं आप? भाई, परमानेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही पेंशन मांग रहे हैं, ना ही कोई योजना का लाभ मांग रहे हैं। बस इतना ही मांग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि पेट में लात मत मारिए, मुर्गा और अंडा की दुकान में मत बैठाइए, इतना ही तो मांग रहे हैं। 8,000 और 10,000 की नौकरी में आफत किए हुए हैं महाराज आप।
क्या सोच रहे हैं? क्या राज्य की जनता क्या सोचेगी आपके बारे में? किसने वोट दिया? हम ही लोगों में से ना वोट दिया, तब ना आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और आप जब नौजवान जब हताश है, निराश है, अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, तो आप कहाँ पर सोए हुए हैं? पता नहीं किस निद्रा में सोए हुए हैं। इतने समय में तो रामायण का कुंभकर्ण भी जाग गया था। आप जागे और नौजवान के लिए खुद से आगे बढ़ कर के आपको तो चाहिए कि कल ही अपना प्रतिनिधिमंडल हम लोग के बीच में भेजिए, हम लोग आगे आएंगे और आपसे बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी यहाँ जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, ये तमाम एक मिनट रुकिए, जिंदाबाद लगाइएगा नारा। पहले जवाब दीजिए कि देखिए पूरा कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? आप लोग कहाँ कौन सा जिला से आए हुए हैं हम लोग? झारखंड का 24 जिला से आप लोग हैं जी। तो अभी आप लोग का धरना कितना दिन और चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और तो मुख्यमंत्री बोले हैं ना कि आप लोग वार्ता के लिए बोले हैं ना, आज तो चुनावी जो है 2 साल का जो कार्यकाल पूरा किए उसमें बोले हैं ना। ये चुनावी जुमला है इनका, ये राजनीतिक जुमला है। ये कभी बोले नहीं है कि आप लोग वार्ता के लिए आए। हम लोग का शिष्टमंडल गया हुआ था मिलने के लिए, लेकिन इनके जो चमचे लोग हैं वो मिलने नहीं दिए। ये तो बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को हटा नहीं रहे हैं, लेकिन वैकेंसी तो निकाल दिया। अच्छा, वैकेंसी निकल गया? हाँ, कहीं निकल गया। आप लोग तो ये धरना पर है। हम लोग तो धरना दिए हुए हैं और उधर वैकेंसी निकाल दिया है। अरे बाप रे बाप, देखिए धरना पर ही लोग बैठा हुआ, वैकेंसी निकल गया है दूसरा। तो फिर आप क्या लग रहा है? आप इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। आप बताइए कि क्या होगा अगर मान लिया वैकेंसी ले लेता है सरकार, अगर वैकेंसी ले लेता है तो आप लोग का ये धरना सफल होगा? नहीं, देखिए, यदि ये वैकेंसी होकर के नई बहाली हो जाती है तब हेमंत भैया सीधा सीधी उनके लिए ये बात सही होगा कि उन्होंने राज्य के नौजवानों का जो ऊर्जा है, नौजवान जो होता है वो ऊर्जावान होता है, उसका ऊर्जा को बर्बाद करने का काम इन्होंने अपने हाथों से करने का कार्य करेंगे। अब हमारे जैसे नौजवान को पुनः हमारी जगह में लाइएगा, 5 साल उससे काम कराइएगा, फिर उसको आप पिछाड़ी में लात मार के उसको भी निकाल दीजिएगा और फिर दूसरा नौजवान लाइएगा। तो आप क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय? सवाल तो यही उठता है ना कि राज्य के नौजवानों को आप किस प्रकार से भ्रम में डाल रहे हैं, उसको किस तरीके से आप शोषण कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसका जो मोटो ऑपरेंटिस है वो ये है कि नौजवान की शक्ति को आप ख़त्म कर दीजिए, उसको शक्तिहीन कर दीजिए, ऊर्जाहीन कर दीजिए, क्षमताहीन कर दीजिए, ताकि वो इस पूरे गंडगोल को, इस पूरे राजनीति को वो समझ नहीं पाए। और आपका जो राजनीति है ना कि आप नए लड़के को लाइएगा, हमको हटाइएगा, फिर नए लड़कों को लाइएगा, फिर उसको भी हटाइएगा, तो आप क्या चाहते हैं? राज्य की नौजवान बेवकूफ़ नहीं है। आपको भी हम लोग हटा करके दूसरे नौजवान को उसी कुर्सी में बैठाने का काम करेंगे जो हमारे जैसे नौजवानों का कल्याण करने का कार्य सोचेंगे। देखिए ये लोग अनुबंध कर्मी हैं और तमाम 24 जिला से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार 30 दिनों से ये धरने पर हैं और मुख्यमंत्री के कान तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कान तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए और मुख्यमंत्री हमारे जो एजेंडे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और सबसे मार्मिक तस्वीर एक मैं दिखाना चाहूँगा, एक बच्ची भी यहाँ पर आई हुई है इस धरने में, वो भी मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मुख्यमंत्री जी के पास अगर ये तस्वीर पहुँचती है तो इस पर ध्यान दें कि ये अनुबंध कर्मी है, ये 8,000 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं। बस इनका यही तो मांग है कि प्लीज़ कम से कम हमारा जो अगला एग्रीमेंट है उसको बरकरार कर दिया जाए। इस बच्ची से क्यों आई हो आज यहाँ पर तुम? मम्मी के साथ आई हूँ। क्यों मम्मी क्यों आई है यहाँ पर? मम्मी धरना में आई है। धरना मतलब क्या होता है? वो जो सब अपने मांग और सब रखते हैं सरकार के सब पर, सरकार से। देखिए ये तमाम बच्चे, देखिए छोटी बच्ची को लेकर के, ये माता पिता कौन है इसके? आप हैं। आप लेकर के क्या मतलब जो दिहाड़ी मजदूर का काम होता है अनुबंध कर्मी का, क्या क्या काम करते हैं आप उसमें? हम स्वच्छ भारत मिशन में ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और हम लोग का 31 दिसंबर के बाद हम लोग का ख़त्म होने जा रहा है और इस तरह बच्ची को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हम लोग का बेरोजगार हो जाएंगे, इसका फीस कहाँ से भरेंगे, कैसे हम लोग चलाएंगे, इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग आज धरना में हैं और साथ में बच्ची को भी लेते लाए हैं हम लोग। देखिए तमाम, देखिए जो भी लोग 24 जिला से आए हैं कहीं ना कहीं अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, घर में उन तमाम परिवार को देखने वाला कोई नहीं है और लगातार धरने पर हैं। और इस बीच सरकार ने अपने सफलता के 2 वर्ष गिनवाए हैं। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। कब तक इन जो अनुबंध कर्मी हैं इनको धरना पर रहना होगा और मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए तमाम, आप देख पा रहे होंगे, हम एक बार कैमरामैन को बोलूँगा दिखाए, एक बार आप बजाएंगे, जोर से बजाइए, तब
मुख्यमंत्री सुनेंगे। हाय हाय हाय, ये तमाम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के कानों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बार हमारी ओर भी ध्यान दीजिए, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम अनुबंध कर्मी हैं, हमारे मांगों को आप पूरा करिए। अपने सहयोगी बादल के साथ विकास सिंह की